नमस्कार दोस्तों। चूँकि हम कंटिन्यूटी में 16वीं प्रश्नावली कर रहे थे, तो आज हम शुरू करते हैं 16.4 ज्ञान विविधि चैनल पर। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमने बेलन पढ़ा, घन पढ़ा, घनाभ पढ़ा, शंकु पढ़ा। अब हमारे जो लास्ट टॉपिक इसमें बचा वो है गोला। आज इस 16.4 में अपन गोले से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये जो गोला होता है, ये गोला बनाया, इसका आयतन है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उन सब के बारे में अपन इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है आपका, वो आपको दिया हुआ है कि गोले की त्रिज्या जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर हमें दी हुई है और हमें क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr² और आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला है। पाई की जगह 22/7 या 3.14। अगर आपको किताब में इंगित किया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर कि पाई = 3.14 है, तो आपको पाई की जगह 3.14 लिखना है। अदरवाइज आप 22/7 भी लिख सकते हैं। आर आपको दिया हुआ है, त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। तो पहले अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करें, बराबर 4πr²। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, दो ही बार लिखेंगे क्योंकि 4πr² है। तो 4 पाई की जगह 22/7 और r की जगह 1.4 अपन ने त्रिज्या लिख दी। अब इनको चाहें तो 7 का भाग 14 में 0.2 बार जाता है। आप काट के ऊपर की संख्याओं को गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इनको ऊपर को गुणा करते हैं तो आते हैं 172.48/7 आए और आंसर इसका आ जाता है 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए, आयतन बराबर होता है गोले का आयतन 4/3πr³। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा अपनी जो त्रिज्या है वो है 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। तो अब इसमें जो कट रहे हैं वो अपन काट सकते हैं 7 और ये कट रहे हैं 0.2 से। अब ऊपर की संख्याएं गुणा करेंगे और नीचे की गुणा करेंगे तो अपने उत्तर आएगा 11.49 घन सेंटीमीटर। 4 को 22 से, 1.4 को 1.4 से, 0.2 से, इन तीनों को और इनको गुणा करके 3 का जब भाग देंगे तो अपने इसके आंसर आ जाएगा 11.49 घन सेंटीमीटर। तो ये हमने इन सूत्रों को, जो सूत्र एक बार एक सवाल में आ जाए तो अगले सवाल में अगर वही सूत्र पूछा जाता है तो कोशिश करें कि वो आपको याद रहे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³। अगले सवाल पे आते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, गोले का आयतन। देखिए, जो दिया हुआ है निश्चित रूप से उससे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे त्रिज्या मिलो, चाहे ऊंचाई मिलो। अब देखिए, आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3πr³। अगर हमें आयतन ज्ञात करना है तो सिर्फ त्रिज्या चाहिए, क्योंकि पाई का मान हमें पता होता है। सिर्फ त्रिज्या अगर हमारे पास होती है तो हम आयतन ज्ञात कर लेंगे, लेकिन त्रिज्या दी हुई नहीं है। तो हमें जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको पकड़ लीजिए आप। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है,
4 पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 616। इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे और उस त्रिज्या को इस यहाँ पर आर की जगह लिख देंगे तो हमें गोले का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 4 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616। अब 4/1 और 22/7 को उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो आर स्क्वायर बराबर 616 गुणा 4/1 गुणा 7/22। इनको आप गुणा कर लीजिए या आप इधर देखिए जैसे स्क्वायर है, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, दूसरी साइड में वर्गमूल का निशान लग जाता है। तो हम कर देंगे r बराबर √616 गुणा 7 चौक 28 बट्टा अपने क्या है 22 है, ये लीजिए बट्टा अपने क्या कर दिया 22 कर दिया। अब देखिए इन दोनों को गुणा करके 22 का जब हम भाग देंगे तो हमारे पास त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। और वो त्रिज्या क्या होगी वो देखिए, जब हम इनको आपस में गुणा करके 22 का भाग देंगे तो r बराबर अपने पास √ में 49 बचेगा, यानी कि जो त्रिज्या आएगी वो अपने 7 आ जाएगी। यहाँ पर अपन ने देखिए एक चीज गलत लिख ली भूल से, 4/1 उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा उल्टा हो जाएगा, 1/4 उल्टा होगा यहाँ पे, 4/1 की जगह क्या होगा 1/4 होगा। 22/7 उधर गया तो 7/22 हो गया। ठीक इसी तरीके से 4/1 उधर जाएगा तो क्या हो गया 1/4 हो गया। तो r बराबर अपन क्या कर देंगे √ में 616 गुणा 7/4 गुणा 22। अब इसका जो आंसर आएगा वो √7 गुणा 7 यानी कि 49, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें ज्ञात क्या करना था आयतन, आयतन में क्या चाहिए त्रिज्या। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार लिख देंगे, क्योंकि हमें जो त्रिज्या मिली है वो 7 है और यहाँ पे r³ है। तो अब हमारा जो आंसर आ जाएगा इन ऊपर को गुणा करेंगे तो 4312/3, 7 से 7 काट देना, यहाँ पे 3 का इसमें भाग देंगे तो 1433.33 इसका आंसर आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। तो जो चीज ज्ञात करनी है r यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, लेकिन जो चीज दी हुई होती है ध्यान रखें उससे हमें वो चीज निकालनी होती है, चाहे ऊंचाई हो चाहे त्रिज्या हो। और इस तरह से अपन ने इसका आयतन ज्ञात किया। तीसरे सवाल पे आते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर, अर्धगोला अलग है, 3πr² सूत्र होता है इसका, वक्र इसका अर्धगोले की त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ। देखिए अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है, पूरे गोले का कितना होता है 4πr², अपन ने पीछे वाले सवाल में किया। लेकिन अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr²। ठीक इसी तरह से आयतन का सूत्र क्या होता था 4/3πr³ था, तो उसमें अपन 2 का भाग दे देंगे तो 2/3πr³ हो जाएगा, 2/3πr³। ये इन दोनों के सूत्र हो गए। दोनों में सिर्फ त्रिज्या की आवश्यकता है और त्रिज्या अपने पास है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें सिर्फ त्रिज्या r की जगह 4.5 लिखना है और दोनों के आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर निकालेंगे तो 3 गुणा 22/7 गुणा r² है यहाँ पर, तो 4.5 गुणा 4.5, तो इसका आ जाएगा उत्तर 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम आयतन ज्ञात करेंगे तो 2/3 गुणा 22/7 गुणा r क्या है 4.5 का होल क्यूब, या इसको चाहे 3 बार लिख दो एक ही बात है, चाहे इसको 3 बार लिख दो या इसका होल क्यूब कर दो,
इसको जब अपन ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 4009.5/21 आएगा और भाग देने पे आएगा 190.93 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। इसमें अपन ने एक नया सूत्र सीखा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। तो अपन ने 3 सूत्र इनके इस प्रश्नावली में गोले के पढ़े अभी तक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है, एक जो बेलन है वो शीशे का बना हुआ है। ये कोई बेलन है, देखिए ये शीशे का बना हुआ है। अब करना क्या, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? देखिए, इसको पिघलाकर इसी कांच से 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? देखिए, किसी भी चीज को अगर पिघलाकर नई चीज बनाई जाती है तो दोनों स्थितियों में उनका आयतन हमेशा बराबर होता है। मैंने आपको एक दिन उदाहरण भी दिया था कि अगर 1 किलो का लड्डू होगा, उसको फोड़ के अगर अपन 4 लड्डू बना लेंगे पाव के, तो दोनों स्थितियों में उन 4 लड्डू का वजन और उस 1 लड्डू का वजन बराबर ही होगा, क्योंकि उसी लड्डू को फोड़ के वो 4 लड्डू बनाए गए हैं। ठीक इसी तरह से ये एक शीशे का बेलन है, इसको पिघलाकर कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो उस स्थिति में क्या होगा, अपन ने ये मान लिया कि एक बार n गोले बनाए जा सकते हैं। अपन ने क्या मान लिया, अभी कितने गोले बनाए जा सकते हैं हमें पता नहीं है, तो हमने एक बार मान लिया कि n एक संख्या है, कुछ भी मान लीजिए, तो हमने सोचा n गोले बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3πr³। तो दोनों का आयतन तो बराबर होगा, क्योंकि इस बेलन को पिघला कर ही अपन गोले बना रहे हैं। कितने गोले पता नहीं, तो हमने लिख दिया n गोले। तो अपन ने यहां पर इसकी जगह n लिख दिया, n गोले बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, अपन इसको हल करें तो πr²h, पाई की जगह पाई पढ़ा रहने दीजिए, क्योंकि पाई से पाई अपन अभी काट देंगे। ठीक है, अब गुणा r², किसकी r है ये? बेलन की। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुणा h, h कितना है बेलन का? 10 सेंटीमीटर। तो 10 बराबर n, फिर 4/3 गुणा पाई पढ़ा रहने दीजिए, ठीक है, गुणा r³ क्या है? यहाँ पे त्रिज्या क्या लिखें, ये तो हमें ज्ञात करनी है। क्या पूछा है इसने कि इसने लिखा 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? त्रिज्या 2 दी हुई है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, हमें तो ये ज्ञात करना है कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, पाई से पाई आप काट सकते हो, क्योंकि बराबर बीच में है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों का मान 22/7 लिखना, तो यहीं पे काट देते हैं। अब इनको पक्षांतर करके इधर ले आए। उससे पहले देखिए, 4 चौक 16 गुणा 10 बराबर n गुणा 4/3 गुणा 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया? 8। अब 4/3 और 8/1 को इधर लेके आते हैं, तो यहां लिख देता हूं n बराबर, इनको इधर लेके आ रहे हैं, तो 16 गुणा 10 गुणा 3/4 गुणा 1/8। अपन ने इसको उल्टा कर दिया, 4 और 16 कट गए 4 बार, ये 2 बार, ये 4 बार, फिर इसका भाग इसमें दिया 2 बार। तो ऊपर देखिए 10 और ये 2 और 10 कट गए 5, 5 × 3 क्या बचा? 15। यानी कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 15 गोले बनाए जा सकते हैं। इस सवालों में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को पिघलाकर, चाहे वो बेलन हो चाहे वो गोला हो, उसको पिघलाकर कोई भी नई चीज बनाई जाए, चाहे वो कुछ भी बनाए, शंकु बनाए या कुछ बनाए, उन दोनों का आयतन आपको बराबर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का है थोड़ा, कि 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर, ये गोला है, इसकी त्रिज्या है
9 सेंटीमीटर। पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? इस बार बनाने हैं आपको शंकु। इसमें r बराबर 3 और ऊंचाई कितने मानी है? 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो सेम ही सवाल है पीछे वाले की तरह। पीछे वाले में हमने बेलन को पिघलाकर गोले बनाए थे, इस बार गोले को पिघलाकर शंकु बनाना है। तो वही बात है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बराबर शंकु का आयतन, कितने शंकु पता नहीं, तो n शंकु मान लेते हैं अपन क्या मान के चलेंगे? n शंकु। तो n गुणा शंकु का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h आयतन का। उस कंडीशन में गोले का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। पाई से पाई आप यहां पे काट सकते हो। अब देखिए यहां पे n गुणा कर देते हैं अपन, पाई से पाई अपना कट गया। अब 4/3 ये किसका है? ये गोले का आयतन है। गोले का आयतन बराबर n शंकुओं का आयतन। तो देखिए r, गोले की त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, तो हम यहां पर कर देंगे 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर n गुणा 1/3 गुणा शंकु की जो ऊंचाई और त्रिज्या हमें दी हुई है कौन सा सवाल था ये रही 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई। 3 सेमी त्रिज्या और ऊंचाई है अपने 6 सेमी दिया हुआ है, तो यहाँ पर त्रिज्या की जगह क्या लिख देंगे? 3 गुणा 3 और ऊंचाई की जगह क्या लिख देंगे? 6। 3 और 3 यहाँ पे कट रहे हैं, इधर भी 3 और 9 कट रहे हैं 3 बार, तो इधर क्या बचे? 12 गुणा 81 बराबर n गुणा 6 18। अब n बराबर क्या होगा? 18 यानी कि 18/1 लिख सकते हैं। इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो n बराबर 12 गुणा 81/18। इसमें 6 का भाग जा रहा है 2 बार, 3 बार गया, 3 का भाग 81 में जा रहा है और 27 बार, तो 27 को अपन 2 से गुणा कर लेंगे तो अपने आ जाएंगे 54। यानी कि 54 शंकु बनाए जा सकते हैं इस त्रिज्या और ऊंचाई के। इस गोले को पिघलाकर इस ऊंचाई और त्रिज्या के 54 शंकु हम बना सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, इन सब के आयतन, इन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भी सूत्र हैं, ये 5 हैं आपके इस प्रश्नावली में। 500 का आयतन, 500 के सूत्र आपको तैयार रहने चाहिए। अगर आपको इन सब के सूत्र याद है तो आप इस तरह के किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो हमने अभी अपनी ये 16वीं प्रश्नावली खत्म कर दी। लगभग सारे सवाल अपन ने किए हैं। कुछ जो एक जैसे सवाल है उनको छोड़ा है, उनको आप घर पे प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको मिलाएं और इनको हल करें। इसी के साथ धन्यवाद।